सरकार की अपनी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। The latest NITI Aayog report has once again confirmed a sobering truth. Bihar remains India's poorest state. यहाँ की 33.76% आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रही है। मतलब बिहार का हर तीसरा आदमी गरीब है। स्वास्थ्य का हाल नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट बताती है कि बिहार दूसरे नंबर पे है, नीचे से दूसरे नंबर। क्या फायदा है ऐसी जाति की सरकार का जब आपके परिवार को जब इलाज की जरूरत पड़े तब आप पटना और दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स में जाएं। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि बिहार कोई स्टेट नहीं, वो एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, और प्रॉब्लम्स ऐसे जो सॉल्यूशंस को प्रॉब्लम बना देते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी चीज की बात करेंगे। सबसे पहले बिहार को ज्योग्राफिकल नजरिए से थोड़ा समझते हैं और उसके रीजंस को जानते हैं। पॉलिटिकल से पहले बिहार को आमतौर पे हमारे देश का बैकवर्ड स्टेट माना जाता था। पटना जो स्टेट का कैपिटल है मगध रीजन में आता है। अब गया और नालंदा भी उसी रीजन में आते हैं। वेस्टर्न एरिया जिसमें आरा, बक्सर और सिवान आते हैं वो भोजपुर रीजन में आता है। समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा मिथिला रीजन में आते हैं। पूरब की तरफ पूर्णिया, कटिहार और काशीगंज सीमांचल रीजन में आते हैं। आमतौर पे तुम बिहार को 4 रीजन्स में बांट सकते हो। बिहार के बैकवर्ड होने के काफी रीजन्स हैं। कुछ लोग इसको बेरोजगारी, लिटरेसी, माइग्रेशन को जिम्मेदार मानते हैं। सब लोग इसमें एक और चीज को ऐड करते हैं, वो है बिहार का कास्ट सिस्टम, जो सबसे बड़ा मुद्दा भी है। जैसे कि बिहार के लोग नेता नहीं अपना दामाद चुनते हो, बिहार में एक और चीज कॉमन है और कहा जाता है कि बिहार से जाति कभी नहीं जाती। चलो इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि इस बार हमारा, और हमारा कहते ही वो थोड़ा सा रुक जाता है। उसके हमारे कहने का मतलब हमारी जाति का नेता आएगा। यह बिहार की सियासत का वो सॉफ्टवेयर है जिसके बिना यहाँ कोई नेता अपने सिस्टम को बूट ही नहीं कर पाता। पर क्या सच में मुद्दा यही है, या पर्दे के पीछे का असली सवाल कुछ और है? जाति के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं जो लोग, उनके साथ कोई और खेल खेला जा रहा है। एक ऐसा स्टेट जिसका इतिहास नालंदा और आर्यभट्ट से जुड़ा है, वो आज विकास के रिपोर्ट कार्ड में फेल क्यों हो रहा है? चलो आज इसी चीज पे बात करेंगे और इस जाति के गणित को समझेंगे जिसने बिहार को पिछले 40 साल से जकड़ रखा है। अब मैं आपको एक डेटा बताने वाला हूँ जो 2023 में बिहार में हुए कास्ट सेंसस का डेटा है। ये वो डेटा है जिसे देखकर पार्टियां अपना उम्मीदवार चुनती हैं, और बिहार वालों को गलतफहमी है कि उम्मीदवार उनकी काबिलियत को देख के चुना जाता है। बिहार में हुए 2023 में कास्ट सेंसस में सामने आया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है EBCs वो 36% है, जिसमें मांझी और दलित आते हैं जिनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBCs 27.01% है। इसमें यादव 14.26% है, कुशवाहा 4.21% है, कुर्मी 2.87% है जिनका काफी बड़ा वोट बैंक है। शेड्यूल कास्ट दलित 19.65%, जनरल 15.52%, इसमें ब्राह्मण आते हैं 3.66%, राजपूत आते हैं 3.45%, तो भूमियार आते हैं 2.86%, जिसका काफी बड़ा वोट बैंक है बिहार में। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स पे जो 1.68% है बिहार में। इन्हीं नंबर से नेता अपना खेल खेलते हैं। 90 के दशक में लालू ने भी यही खेल खेला था। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला था MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। उस टाइम यादव 14% और मुस्लिम लगभग 17% थे, यानी कुल मिला के 21% का वोट बैंक सॉलिड उनके पक्ष में जाता था। इसी वोट बैंक के दम पे लालू ने 15 साल बिहार में राज किया था। ये सोशल जस्टिस के नाम पे जाति को एकजुट करना था। इसको तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग की OBCs में EBCs 36% को अलग किया और दलित के अंदर महादलित की कैटेगरी बनाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा। और बीजेपी ने अपने ट्रेडिशनल अपर कास्ट वोट बैंक के साथ इन्हीं EBCs और दलित वोटर बैंक में सेंध लगा ली, जिससे ये दोनों मिलके अभी बिहार पे राज कर रहे हैं। अब इलेक्शन में क्या गेम होता है, एक यादव बहुल इलाके से RJD एक यादव उम्मीदवार को उतारता है। NDA वहां से वोट काटने के लिए EBCs या किसी दूसरी डोमिनेंट पार्टी का एक नेता को टिकट दे देती है। इसी जाति के गणित पर 2015 में महागठबंधन ने 178 सीट जीती थी, तो 2020 में NDA ने थोड़े कम मार्जिन से 125 सीटों पर सरकार बना ली थी।
अपना विकास, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने एरिया का हॉस्पिटल, इन सब पर चर्चा ही नहीं होती। कभी बिहार वाले इस सब पर चर्चा ही नहीं करते। भूमिहार का वोट किधर जाएगा, कुर्मी का वोट इस बार किधर आएगा, इस बार कौन से कास्ट का नेता चुना जाएगा, बस इन्हीं सब चीजों पे बिहार में बात होती है। विकास की कोई बात कभी नहीं करता। जब भी चुनाव आते हैं सिर्फ जाति समीकरण लोग बनाने में जुट जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? जैसे ही जाति का डेटा सामने आया, सरकार ने झट से रिजर्वेशन का गेम खेला और इसे 50 से बढ़ा के 65% कर दिया। मतलब विकास की प्लानिंग गई फाड़ में। वोट बैंक की सेटिंग पहले की जानी चाहिए। अगर आप पिछले चुनावों को देखोगे तो इससे पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पिछले चुनावों का गणित समझते हैं। 2010 में नीतीश बीजेपी की जोड़ी ने 243 में से 200 सीटें जीती थी। एक तरफ का ईबीसी प्लस वुमेन प्लस गवर्नमेंट पिच चला था और लालू ईरा के बाद एक नई कहानी शुरू हुई थी। 2015 में स्क्रिप्ट थोड़ी सी बदल गई। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन ने 178 के आसपास सीट जीती और एनडीए को वहां से पूरी तरीके से साफ कर दिया। अब इससे एनडीए को थोड़ा स्टॉक तो लगा। सोशल कॉलोनाइजेशन बढ़ गया। यादव प्लस मुस्लिम बैकबोन के साथ कुर्मी, कोयरी के हिस्सों में थोड़ा सा जोड़ दिखा। फिर 2020 में आरजेडी लेड अलायंस ने वोट शेयर में थोड़ा सा दम दिखाया, पर एनडीए थिक मार्जिन से सरकार बना ले गई। बीजेपी 74 सीट, जेडीयू 43 सीट्स, टोटल एनडीए 125 और महागठबंधन को 110 मिले। मतलब अगर आप सिर्फ कौन कितना जीता देखो तो पॉलिटिक्स एक रोलर कोस्टर है, पर अगर आप जूम करके थोड़ा सा देखो तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि किसको कौन से कास्ट में कितना वोट मिला। असली रिपोर्ट कार्ड क्या है? बिहार क्यों इतना पीछे है? तो इस जाति की राजनीति की कीमत कौन चुकाता है? इसकी कीमत आप और हम चुकाते हैं। आइए थोड़ा सा साथ में बिहार के बारे में कुछ जानते हैं जो बिहार के नेता आपको कभी नहीं बताएंगे। जो देश के डेटा लिस्ट में बिहार कहां पे स्टैंड करता है। सरकार की अपनी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार देश का सबसे गरीब राज्य। समझ रहे हो? यहाँ की 33.76% आबादी मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जी रही है, जबकि देश का एवरेज 15% है। केरला में ये सिर्फ 0.55% है। मतलब बिहार का हर तीसरा आदमी गरीब है। ये आंकड़ा किसी भी नेता के झूठे वादे से ज्यादा सच दिखाता है। इस कहानी को, बिहार को, इस डेटा को बिहार के लोगों को देखना चाहिए। वोट देने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। पैसों के मामले में बिहार इतना पीछे है कि शर्म आ जाए। यहाँ एक आदमी साल में औसतन सिर्फ 54,383 रुपए कमाता है। ये देश के एवरेज का सिर्फ 1/3 है, जबकि ये डेटा तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे इलाके में 2.5 लाख है। हमारे लोग 50 से 60 हजार में अटके हुए हैं। ये सिर्फ पैसों का गैप नहीं है, ये मौकों का भी गैप है। अब बात करते हैं थोड़ी पढ़ाई लिखाई की। हम ज्ञान की धरती होकर भी पढ़ाई में सबसे पीछे हैं। बिहार की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सिर्फ 61.8% है, जो देश में सबसे कम है। हायर एजुकेशन का हाल और बुरा है। यहाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER सिर्फ 15% के आसपास है, जबकि देश का एवरेज 27% है। मतलब हमारे आधे से ज्यादा नौजवान कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते। ASER जैसे सर्वे बताते हैं कि स्कूल में बच्चे ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पा रहे हैं। अब स्वास्थ्य का हाल क्या है? स्वास्थ्य का हाल नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट बताती है कि बिहार दूसरे नंबर पे है, नीचे से दूसरे नंबर। 18 आउट ऑफ 19 का नंबर है बिहार का। यहाँ पर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 39 बेड हैं, जबकि नेशनल एवरेज 138 बेड का है। डॉक्टर तो गिनती के हैं। क्या फायदा ऐसी जाति की सरकार का जब आपके परिवार को जब इलाज की जरूरत पड़े तब आप पटना और दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स में जाएं। बिजली और नौकरी का क्या हाल चाल है? आज भी बिहार में पर कैपिटा बिजली कंजम्पशन 300 से 400 किलोवाट है। देश का एवरेज है 1200 किलोवाट। ये 3 से 4 गुना कम है। घर में बल्ब जलने के लिए नहीं, उद्योग चलाने के लिए चाहिए। जब बिजली नहीं, फैक्ट्री नहीं, तो नौकरी कहाँ से आएगी? अब जब गांव में काम नहीं है तो लोग क्या करें? पलायन, माइग्रेशन, यही सब तो होगा। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। IAS से लेकर IITians बिहार से निकलते हैं, लेकिन उन्हें बिहार में सुविधाएं नहीं मिलती। ये टोटली ब्रेन का ड्रेन है जो बिहार को खोखला करता जा रहा है। क्या आपको वो बिहार चाहिए जहां आपका भाई या बेटा 15,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाके काम करे, या एक ऐसा बिहार चाहिए जहां आपके घर के पास स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, IT पार्क हो और फैक्ट्रीज हो? नेता आपको जाति के नाम पे लड़वाएंगे, धर्म के नाम पे बांटेंगे,
क्योंकि उनके लिए बिहार एक सत्ता है। यहाँ से सीधी सीधी लोकसभा की 40 सीटें आती हैं, उनके लिए दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग सिर्फ जाति के नाम पे वोट देते हैं। इस वीडियो का इंटेंशन किसी को क्या वोट देना है ये बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि बिहार के नंबर पर कैपिटा इनकम पर, पॉवर्टी पर, एजुकेशन पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, अर्बनाइजेशन पर अभी काफी गैप दिखते हैं। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि जहां से मैंने कहानी शुरुआत करते हैं वहीं पे चलते हैं। इस बार वही आदमी टपरी पे बैठ के बोलेगा कि इस बार हमारा स्कूल चलेगा, हमारा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा उद्योग चलेगा। जिस दिन हमारी कहानियों में ये लाइनें आने लगेंगी उस दिन बिहार का रिपोर्ट कार्ड वो लगेगा जिसे लोग बाहर जाकर बताएंगे, छिपाएंगे नहीं, गर्व से बोलेंगे कि हम लोग बिहार से आए हैं, वहां का डेटा देश में सबसे ऊपर है, वहां पे सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस निकलते हैं, वो अपने राज्य अपने स्टेट के लिए काम करते हैं और बिहार को उन्होंने बेहतर बनाया है। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे बात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।